Hi everyone, this is Neha from Bright Brain EDU. So today I'll be making you understand the topic tenses and their forms. And you know what? I took a 3 days challenge for you to crack tenses. Tenses सुन के टेंशन होती है, लेकिन कोई बात नहीं, इस टेंशन को दूर भगाते हैं. Day 1, Day 2, Day 3 3 दिन में टेंसेस एकदम सबको अच्छे से समझ आ जाएंगे. So let's get started. टेंसेस का नाम सुनते ही टेंशन होती है? बिल्कुल भी नहीं. When I am there, you do not have to worry. So, I will be explaining you tenses and their types in just 3 days. You will be a master of tenses. So, let's crack them. Are you ready? Let's start. सबसे पहले हम ये समझेंगे कि टेंसेस होते क्या हैं. एक लेमैन लैंग्वेज में अगर मैं आपसे बात करूं तो टेंसेस का मतलब होता है टाइम. ओके, अब टेंसेस एग्जैक्टली हमारे होते हैं, ये हमें बताता है कि जो एक्शन है वो कब हुआ था, या वो हो रहा है, या वो आगे जाके होगा. तो ये क्या है? ये टाइम पीरियड बताता है. अगर वो एक्शन हो चुका है तो वो हो गया पास्ट टेंस. अगर एक्शन हो रहा है वो हो गया प्रेजेंट टेंस. एक्शन आगे जाकर होगा वो होगा फ्यूचर टेंस. जैसे कहते हैं ना कि मेरे मैथ्स में 20 on 20 आए थे, जहां आ गया थे वो होगा पास्ट टेंस, वो बीत गया. मेरे आज के एग्जाम में 20 on 20 आए हैं, जहां आ गया है वो हो गया प्रेजेंट टेंस. मैं मेहनत करके एग्जाम्स में फुल मार्क्स लाऊंगी. लाऊंगी मतलब अभी एग्जाम्स हुए नहीं हैं, अभी एग्जाम्स होने वाले हैं, वो हो गया हमारा फ्यूचर टेंस. सो बेसिकली टेंसेस जो होते हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं: पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. अब ये जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस होता है, इसकी फर्दर फॉर्म्स होती हैं. जैसे कि पास्ट टेंस की अगर मैं बात करूं तो सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. प्रेजेंट टेंस की बात करें, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. फ्यूचर टेंस की बात करें, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ने 3 डेज का चैलेंज क्यों दिया है? मैंने आपको 3 डेज का चैलेंज इसलिए दिया है क्योंकि हम हर रोज एक टेंस करेंगे. अगर मैं आपको एक ही क्लास में तीनों टेंसेस, उसकी सारी फॉर्म्स समझाऊंगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपके लिए टेंसेस सच में टेंशन बन जाएगी. सो इसको हम इजी करने के लिए Day 1 I will be totally relying on past tense, Day 2 I'll be explaining you present tense, and Day 3 I will be explaining you future tense. So today I will be explaining you past tense and their forms. So let's start with it. Okay, past tense as I told you 4 forms होती है: past simple, past perfect, past continuous, past perfect continuous. past simple, simple past एक ही बात होती है, घबराना नहीं है. Okay, past tense and its forms. It refers to actions that happened in the past, a few seconds ago or years ago. कुछ भी एक्शन जो हमारे पास्ट में हुआ होगा, चाहे वो कुछ सेकंड्स पहले हुआ हो, कुछ मिनट्स पहले हुआ हो, सालों पहले हुआ हो, वो हमारा पास्ट ही गिना जाएगा. पास्ट टेंस की 4 फॉर्म्स होती हैं: सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. शुरू करते हैं हम सिंपल पास्ट टेंस से. सिंपल पास्ट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है. कई बार क्या होता है, टीचर्स आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में क्वेश्चन दे देती हैं, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस. अब बच्चे टेंशन में आ जाते हैं कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या है.
अरे ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब सिंपल पास्ट टेंस ही होता है। सेकेंडली, अब ये सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है? ये बहुत सिंपल होता है अपने नाम की तरह। ये उन एक्शंस को डिस्क्राइब करता है जो पास्ट में हुए होते हैं। अब सिंपल पास्ट टेंस का बहुत सिंपल सा रूल होता है। सिंपल है तो हर चीज सिंपल होगी। सिंपल पास्ट टेंस का बहुत सिंपल रूल होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की सेकेंड फॉर्म, अब आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब आपने करे होंगे, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। रन, रैन, वो हो गया हमारा सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, सिंग, सैंग, संग, ये हो गए हमारे सिंग के फॉर्म्स ऑफ वर्ब। तो हमारा सिंपल पास्ट में वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होता है, दैट इज अ नॉर्मल पास्ट टेंस व्हाट वी एक्चुअली यूज। या फिर हम नॉर्मल हमारे वर्ब के साथ ईडी लगा देते हैं, वो भी हमारा वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है। चलिए इसके अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। स्नेहा एट एन एप्पल लास्ट नाइट। स्नेहा एट, एट क्या है? ईट का सेकेंड फॉर्म एट। तो स्नेहा एट एन एप्पल लास्ट नाइट, स्नेहा इज द सब्जेक्ट, एट इज द वर्ब की सेकेंड फॉर्म, एन एप्पल लास्ट नाइट इज योर ऑब्जेक्ट। वी प्लेड क्रिकेट येस्टरडे, प्लेड जैसा मैंने आपको बताया, प्ले प्लस ईडी, वी इज सब्जेक्ट, प्लेड इज वर्ब की सेकेंड फॉर्म एंड क्रिकेट येस्टरडे इज योर ऑब्जेक्ट। ही रैन अवे, रन का सेकेंड फॉर्म रैन। ठीक है, माई ग्रैंडफादर वेटेड फॉर मी, वेट का सेकेंड फॉर्म हो गया वेटेड। देन वी सॉ द फिल्म येस्टरडे, सी का सेकेंड फॉर्म हो गया सॉ। सो इट्स क्लियर फ्रॉम हियर दैट सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म जो मैंने हाईलाइट करी है एंड प्लस योर ऑब्जेक्ट. So simple past tense was really simple, right? And it is clear to us now. Let's move further. Past continuous tense. Continuous का मतलब क्या होता है? जो चीज हो रही होती है, continuation में चल रही होती है, right? जहां पर भी आपका continuous tense आएगा, ये ट्रिक अपने माइंड में बिठा लो, ये ing फॉर्म बन जाएगा. अब जब ये पास्ट है तो was verb लग जाएगा. Simple. Let's see. It is used to describe the actions in progress sometimes in the past. पास्ट में कुछ ऐसा एक्शन जो चल रहा होता था, वो एक्शन चल रहा था. ठीक है, और इसका रूल अगर मैं सिंगुलर की बात करूं, सब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल की बात करूं, she was singing a song. बहुत सिंपल है, she हमारा हो गया सब्जेक्ट. अब ये एक लड़की की बात हो रही है तो आएगा was, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, sing हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, singing, ऑब्जेक्ट a song. क्लियर? अगर इसी को मैं प्लूरल की बात करूं तो हो जाएगा they were singing songs. अब इसमें क्या हुआ? दे हो गया मतलब प्लूरल हो गया, एक से ज्यादा लोग हो गए. जहां एक से ज्यादा लोग होंगे वॉज से चेंज हो गया वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी विल रिमेन सेम, सिंगिंग, और हो गया सॉन्ग्स. सो सिंगुलर में वॉज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, प्लूरल में वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. और जहां पर भी आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस आएगा, आप प्लीज 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 ये ट्रिक मत भूलना कि ये आपका आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब होगा. क्लियर? चलिए इसके कुछ अच्छा रूल हो गया, वही वाला जो मैंने आपको बताया था. अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. He was eating an apple. अब he एक ही इंसान है, was आएगा, eating वर्ब की फर्स्ट फॉर्म eat प्लस ing. They were eating, अगेन इसी को ही मैंने चेंज किया है. They मतलब एक से ज्यादा, was की जगह हो गया were and eating will remain same. She again she's one, तो was going, go plus ing. Then they, was will change to were and going will remain same. The child, one child I'm talking about, was singing, sing plus ing, then child will change to children, then was will change to were, and singing is again the same.
तो बहुत सिंपल है, सिंगुलर होगा was, प्लूरल होगा वर। कॉन्टिन्यूअस टेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। वेरी 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 सिंपल, समझ में आ गया सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं, ये चैलेंज हमने क्रैक करना है। ओके, चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड। पास्ट परफेक्ट टेंस। अब पास्ट परफेक्ट का नाम सुन के घबरा जाते हैं कि ये तो हमें पक्का ही नहीं आता, ये तो हमें आज तक समझ नहीं आया। अरे ये कुछ भी नहीं है, पास्ट परफेक्ट मतलब ये हमें परफेक्ट बनाता है। चलिए, इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट टुक प्लेस बिफोर अ सर्टेन टाइम इन द पास्ट। आई एम सॉरी, ये वो एक्शंस को डिस्क्राइब करता है जो पास्ट में एक पर्टिकुलर टाइम पर हुए थे। ठीक है, अब ये जो पास्ट परफेक्ट एक्शन होता है ये तब यूज होता है जब एक्शन, दो एक्शंस की बात होती है, एक एक्शन हो चुका होता है दूसरे एक्शन के होने से पहले। इट इज ऑल्सो यूज टू इंडिकेट विच एक्शन हैपेंड फर्स्ट। वही मैंने आपको बताया, दो एक्शंस की बात हो रही है, दो एक्शंस हुए पास्ट में, कौन सा एक्शन पहले हुआ दूसरे एक्शन से पहले, वो होगा आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। जहां पर भी सेंटेंस में आपको दो एक्शंस दिख रहे हैं, राइट, और एक एक्शन दूसरे एक्शन के होने से पहले होकर कंप्लीट हो गया, वो होगा आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। अब पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। Yesterday I had taken a nap after I came back from work। अब ये taken, take, took, taken वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। ठीक है, सुमित had left the job, had taken, had left, had finished, had eaten, had checked, ये सब क्या है? टेकन, लेफ्ट, फिनिश्ड, ईटन, चेक्ड, ये सब वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब है। अब ये पास्ट टेंस की बात हो रही है तो इसके आगे हैड लगेगा, बट नेचुरल सी बात है। अब जो मैंने आपको दो एक्शंस की बात करी थी उसको समझते हैं। Yesterday I had taken a nap after I came back from work। अब दो एक्शंस हो रहे हैं, एक तो सोना और दूसरा एक्शन हो रहा है मैं घर अपने काम से वापस आई। ठीक है, तो जब दूसरा एक्शन हो रहा था उससे पहले मैं सो चुकी थी, मैं सो गई थी। आफ्टर आई केम बैक फ्रॉम वर्क, अपने काम से आने के बाद मैंने एक नैप ली थी, दो एक्शंस हो गए। दे हैड लेफ्ट द स्कूल व्हेन इट बिगैन टू रेन, दो एक्शंस। उन्होंने स्कूल छोड़ दिया था या वो जब बारिश होने लगी, दे हैड लेफ्ट द स्कूल, वो स्कूल से चले गए थे जब बारिश होने लगी। दो एक्शन, बारिश होने लगी, स्कूल से चले गए थे। She had finished her homework before the movie started। Again, मूवी स्टार्ट होने से पहले उसने अपना होमवर्क खत्म कर लिया था। दो एक्शंस हो रहे हैं। I had eaten lunch before you arrived। तुम्हारे आने से पहले मैंने खाना खा लिया था। मतलब ये जो पहला एक्शन है ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, The teacher had checked the papers before her class started। टीचर की क्लास शुरू होने से पहले उन्होंने पेपर्स चेक कर लिए थे। पहला एक्शन खत्म हो गया। सारे सेंटेंसेस में देख लो आप, पहला एक्शन खत्म हो गया है। नैप ले चुकी, स्कूल छोड़ दिया, स्कूल से निकल गए, होमवर्क खत्म हो गया था, खाना खा लिया था, पेपर्स चेक कर लिए थे। फर्स्ट एक्शन इज कंप्लीट, दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू, पास्ट परफेक्ट टेंस। समझ आया? चलिए लेट्स मूव फर्दर। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब जैसा मैंने आपको बताया, जहां पर आपका आएगा कॉन्टिन्यूअस वहां आपकी हो जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। ठीक है, जहां आपका आया पास्ट
वहां आपका आ जाएगा had. Perfect been. कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है. जहां आपका आएगा पास्ट परफेक्ट, had been, कॉन्टिन्यूस आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing. अब ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता क्या है? ये वो एक्शन होता है जो पास्ट में कुछ देर तक चलता रहता या चल रहा था और दूसरे एक्शन शुरू होने से पहले तक चलता रहा. ठीक है, कॉन्टिन्यूअस, चलते रहना. ओके, इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट बिगैन बिफोर अ सर्टेन टाइम इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड अप टू दैट टाइम. It is used to show an action that was happening for some time before another past action. यही मैंने आपको बताया और इजी टर्म में समझाया कि ये उन एक्शंस के लिए यूज किया जाता है जो कि कुछ टाइम तक पास्ट में चल रहे होते थे बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट. सो कुछ एग्जाम्पल. अच्छा, इसका रूल पहले समझते हैं. सब्जेक्ट प्लस had been प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट, यही मैंने आपको बताया. अब इसको एग्जाम्पल से हम थोड़ा सा समझेंगे. एग्जाम्पल्स जब आप इसके करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा. She had been studying for 2 hours before the test began. अब टेस्ट शुरू होने से पहले she had been studying, वो 2 घंटे तक पढ़ रही थी. ठीक है ना, कॉन्टिन्यूअस, ये एक्शन चल रहा है फॉर सम टाइम, फॉर 2 hours बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट. समझ आया? had been past perfect continuous studying, study plus ing. They had been playing cricket when it suddenly started raining. बारिश होने से पहले they had been playing cricket, वो क्रिकेट खेल रहे थे. कॉन्टिन्यूअस, प्ले प्लस ing, had been हो गया आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. I had been living in Mumbai for 5 years. कुछ टाइम तक मतलब 5 years तक मैं मुंबई में रह रही थी बिफोर आई शिफ्टेड टू पुणे. अनदर एक्शन जब मैं पुणे शिफ्ट हुई. पुणे शिफ्ट होने से पहले 5 सालों तक मैं मुंबई में रह रही थी. कॉन्टिन्यूअस. They had been preparing their act for 2 months. 2 महीने तक वो अपने एक्ट को प्रिपेयर कर रहे थे. He had been working on the project for a week before he submitted it. सब प्रोजेक्ट को सबमिट करने से पहले 1 हफ्ते तक वो उस पर काम कर रहे थे. The kids had been shouting loudly before the teacher entered. टीचर के एंटर करने से पहले बच्चे शोर मचा रहे थे. जहां पर आपका एक्शन कॉन्टिन्यूअस फॉर्म लेगा, वर्ब की ing फॉर्म देगा और उसके साथ had been लगेगा, वो होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. जहां पर आपका एक्शन had के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म देगा, वो होगा आपका पास्ट परफेक्ट. वो एक्शन जिसमें सिंगुलर है तो वॉज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing देगा. अगर प्लूरल है तो वर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing देगा. वो होगा आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. और वो एक्शन जो सिंपल सा है, उसमें कुछ भी झोलमोल नहीं है, वो होगा आपका सिंपल पास्ट टेंस. ठीक है, घबराना नहीं है, ये बहुत आसान है. एक बार इसको क्रैक करने की देर है, एक बार इसको समझने की देर है. नहीं समझ आया, मेरी वीडियो को बार बार देखो. बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, रूल्स हैं, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है. तब भी नहीं समझ आया, डू कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स
कि मैम आप इसको दोबारा समझाओ, मैं आपको दोबारा समझाऊंगी। आई होप आप सबको पास्ट टेंस अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट है, वर्कशीट चाहते हो, नोट्स की PDF चाहते हो, डू कमेंट मी इन माय कमेंट बॉक्स। आई एम रेडी फॉर एवरीथिंग एंड आई एम रेडी विद ऑल द मटेरियल फॉर यू. So tomorrow will be my day 2 of my challenge and we are going to do present tense. So stay tuned. So before I say goodbye to you, do like, subscribe and share my channel Bright Brain EDU, and I have my Insta page also, Learn and Grow with Neha. उसमें आपको मेरा लोगो दिखेगा Bright Brain EDU का. So that's originally my account. So you can follow that channel for more grammar hacks, puzzle games, and of course my grammar videos. Bye.